हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशन से फार्मूला होता है डायमेंशन का, तो वो अगर पूछे या बोले कि डायमेंशन प्रूव करिए कि ये राइट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है या डायमेंशनली ये करेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करते हैं या किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। तो आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि इसके वेलोसिटी, ठीक है, इसके वेलोसिटी आपको बताना है कि इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला है डायमेंशनली किस तरीके से वो सही है या ये गलत है, तो किस तरीके गलत है, क्योंकि पूछता है इसमें कि जो डायमेंशन दिया है यहाँ पे वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ऐसे हो गया। और दूसरा इसका प्रकार हो गया पूछने का कि फार्मूला दे रखा है, ठीक है, एक तो डायमेंशन हो गया, दूसरा फार्मूला दे दिया है और फार्मूला आपको बताना है कि ये ठीक है, कुछ कैसे के तरीके से आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, फार्मूले को चेक कर लीजिए, हल कर लीजिए, हल करके बता दीजिए कि सही है कि नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे डायमेंशनली किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है इसके वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, पलायन वेग, है ना। पलायन वेग जानते हैं, एक ऐसा वेग या ऐसा एक वेलोसिटी जिसमें कि आप अगर किसी बॉडी को फेंक दे तो वो दोबारा न आ पाए ब्रह्मांड में, है ना, दोबारा दोबारा न आए पृथ्वी पे। ब्रह्मांड का मतलब तात्पर्य यहाँ पृथ्वी से है, तो पृथ्वी पे न आए, इतनी तेज वेलोसिटी से उसको फेंक दीजिए। तो जानते हैं वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर ट्रेवल कर जानी चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है पलायन वेग का, वो होता है v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट होता है दोस्तों 2 g r e। ई का मतलब अर्थ का रेडियस है, ठीक है, जी फॉर ग्रेविटी होता है। तो देखिए जो v होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है देखेंगे तो डिस्टेंस अपन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अगर हम लोग v को लिखना चाहें तो देखिए v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम होता है। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस को जो हम लोग लिखते हैं, डिस्टेंस को हम जो लिखते हैं किससे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग एल से, और टी को लिखते हैं टी से। तो जब ऊपर जाता है तो बन जाएगा एल टी माइनस वन। क्या बन जाएगा दोस्तों, एल टी माइनस वन। अब इस एल टी माइनस वन को हम लोग रख सकते हैं इसके जगह पे, तो लिखेंगे हम लोग एल टी माइनस वन, ठीक है। इसको ये ब्रैकेट लगा देते हैं इज इक्वल टू आपका ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट को क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट लगा देंगे। और आप जानते हैं जी, जी जो होता है उसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। जी की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड जब होती है, देखिए ये हो गया मीटर, ये हो गया पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्पीड की होती है, ये आपका एसेलरेशन है, या इसको बोल सकते हैं ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी और एसेलरेशन दोनों इक्वल होता है। वो कैसे होता है, देखिए एफ इज इक्वल टू आपका एम ए होता है और एफ इज इक्वल टू आपका एम जी होता है। एफ एफ इक्वल तो इसको भी इक्वल कर देते हैं, तो हो जाता है एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो जाता है, ए इज इक्वल टू जी आता है। समझ रहे हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जो जी है वही यूनिट बनती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर को जब हम भी लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, लेंथ में लिखते हैं, उसका मतलब एल हो गया। और सेकंड को लिखते हैं तो टाइम में लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। जब ऊपर जाता है तो बन जाता है एल टी माइनस टू। क्या बन जाता है दोस्तों, एल टी माइनस टू। अब उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब उठा के जब पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा एल टी माइनस टू। टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को जानते हैं, अब डायमेंशन में हम लोग कॉन्स्टेंट को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, एल टी माइनस टू इंटू, ये देखिए एल है, सॉरी आर है, तो आर को मतलब रेडियस है। जब हम रेडियस मेजर करते हैं या जब मापन करते हैं तो किस में लिखेंगे, किसी न किसी मीटर में मेजर करेंगे, मापन करेंगे या किलोमीटर में करेंगे, लेकिन होगा तो लेंथ ही ना होगा। जब लेंथ ही होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए एल। देखिए एल एल दो बार है तो बन जाएगा आपका एल स्क्वायर और टी माइनस टू बन जाएगा, ये अंडर रूट है ना। अब देखिए ये दो दो बार है, एक बार जब बाहर निकालेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, एल टी माइनस वन बन जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के पावर देखिए जब दोनों के पावर टू है, बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वन, क्योंकि अंडर रूट हटा दिए। अब देखेंगे इधर आपका बन जाएगा एल टी माइनस वन। अब देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों, दोनों इक्वल है, इसलिए डायमेंशनली ये क्या है, फार्मूला करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ये आपको थोड़ा सा भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देख करके यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं कि जब का पोटेंशियल एनर्जी होता है या काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसका जो फार्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ना। अगर मान लीजिए दो एनर्जी का पता है या दो चीज़ों का आपको पता है, उसी में से तीसरी चीज़ अगर पूछ दे तो किस तरीके से निकालते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोस्तों, U इज इक्वल टू होता है आपका एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। और उसके बाद आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, U इज इक्वल टू होता है एम जी एच।
U इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग mgh लिखते हैं, ठीक है, U इज इक्वल टू mgh। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है K इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों चेक कर लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एनर्जी है तो इसको भी दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, है ना। और देखिए जी की अभी पता यहाँ पे देखिए जी की ये निकाले थे ना, क्या था यहाँ पे एल टी माइनस टू। और देखिए एच है तो कोई लेंथ ही होगा, है ना। जब लेंथ होगा तो उसको जब हम लोग मापन करेंगे, मेजर करेंगे तो किसी न किसी लेंथ में करेंगे। लेंथ में करेंगे तो उसकी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एल इज इक्वल टू ये 1/2 का कोई महत्व तो नहीं है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना, नियत है, तो जो नियत होती है या कांस्टेंट होता है उसको हम लोग इंक्लूड डायमेंशन में नहीं करते हैं। उसके बाद आपका आता है वी का होता है एल टी माइनस वन। इसका करेंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको पावर देखिए 2 चढ़ाए हुए हैं ना, इसलिए। इसका देखिए एक बार ये मल्टीप्लाई है, तो दोनों का अगर दोनों का बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ भी एक एल है, यहाँ भी एक एल, तो यहाँ पे 2 एल है, लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए हम पावर में लगा देंगे, ठीक है। एल हो गया और एल देंगे -2 इज इक्वल टू ये देखिए एल, इस पे पावर लगाए तो बन जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा तो हो जाएगा -2, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एल स्क्वायर t-2, इधर भी देखेंगे एल स्क्वायर t-2। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्या चीज़, डायमेंशन। डायमेंशनली क्या है, दोनों इक्वल है। वैसे दुनिया की कोई भी एनर्जी हो गई उसका आपको पता ही है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो आपका बन जाएगा डायमेंशन क्या, एल स्क्वायर t-2। बाकी जो यूनिवर्सल अगर कोई भी एनर्जी हो गई तो उसकी जो डायमेंशन होती है ml² t-2 होता है, ठीक है। अगर उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं या कैसे किस तरीके से निकालेंगे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और भी वेलोसिटी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम के, जैसे कि आपका t इज इक्वल टू 2π√L/g जो होता है टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का, वो किस तरीके से काम करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि ये डायमेंशनली दिखाइए कि ये सही है, डायमेंशनली दिखाइए कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए उसका आपको पहले पता होना चाहिए क्या दोस्तों, टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए जो टाइम पीरियड होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग आवर्त, ठीक है, आवर्त काल बोलते हैं। आवर्त काल जो होता है उसका फार्मूला होता है t इज इक्वल टू होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब ये टर्म देखेंगे, ये वाला पद देखिए तो क्या है, बिल्कुल नियत है या कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि जब कोई टर्म नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, अंकित मान होती है, तो उसको हम लोग फार्मूले में नहीं रखते हैं। काहे नहीं रखते हैं, इसलिए क्योंकि अगर कोई नंबर है तो नंबर को हम लोग किसी ने लेंथ में मेजर कर सकते हैं ना, मास में कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, t इज इक्वल टू आपको बन जाएगा √ में खाली L/g। अब देखिए t का मतलब है टाइम, t का क्या मतलब है, टाइम, तो टाइम को टाइम रहने दीजिए, टाइम को टाइम रहने दीजिए। और l है तो l को आप ऐसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो डायमेंशन लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे लिख दिए हम l, और ये √ लगा दीजिए, l हो गया अपॉन g। g की वैल्यू जस्ट इसके पहले क्या देखे थे, LT-2, है ना, LT-2, तो लिख देंगे LT-2। अब देखिए ये भी l, ये भी l, ये हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा t, ये भी किसमें, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट में, स्मॉल में नहीं है, क्योंकि डायमेंशन जो भी लिखते हैं हम लोग वो लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल में नहीं लिखते हैं। आपका ये जो √ में देखेंगे तो आया है 1/t-2 है, t-2 है, इसको लेके जाएंगे जब ऊपर, इसको जब लेके जाएंगे ऊपर दोस्तों तो हो जाएगा t+2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा t+2, क्योंकि जब ऊपर लेके जाएंगे नीचे माइनस है, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो जब प्लस हो जाएगा तो इसको कर देंगे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ऊपर लगा है ये √ जब यहाँ से निकालेंगे देखिए पावर 2 है, तो और जो √ होता है, √ की वैल्यू होती है 1/2, है ना, तो जब ये हम 2 को गायब करेंगे तो √ भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा ओनली क्या आपका t आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ओनली t आ जाएगा। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि t इज इक्वल टू, आपको शायद दिख नहीं रहा है, हम ऊपर लिखते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें इधर का t तो इसे लिख देंगे t, ठीक है, t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा t, इसका मतलब टाइम पीरियड का जो है आपका निकल जाता है कैसे, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन किस तरीके से
प्रूव करते हैं, क्योंकि ये अगर आपको ये आ गया है तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी वीडियो में कि वो कैसे u इज इक्वल टू जो होता है आपका, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू ए जो होता है, किस तरीके से उसका डायमेंशन निकालते हैं, या कोई भी अगर आपके सामने आ गया टर्म तो उसका डायमेंशन पूछे तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय भारत।